प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप सबों का वेलकम है। आइए आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। मैंने सेंटेंसेस के सारे वीडियोज खत्म कर दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के वीडियोज। टेंस में मैंने आपको पहले कहा था कि 2-4 चैप्टर्स ऐसे हैं अंग्रेजी में जो आप बिना पढ़े अंग्रेजी बोलने की तमन्ना नहीं कर सकते हैं। अब आप कहेंगे वो जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग होते हैं वो तो पैदाइशी अंग्रेजी बोलते हैं, तो भाई वो जो भाषा है उन लोगों की उनकी मदर टंग है, उनकी माँ की जबान है, तो उन्हें ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम लोग हैं हिंदुस्तानी या किसी और कंट्रीज के जो वेस्टर्न कंट्रीज के नहीं है, तो हमें ग्रामर पढ़ना पड़ेगा ताकि ठीक से आप अंग्रेजी बोल सकें। और अंग्रेजी तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं बिना ग्रामर के, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप फंसेंगी, कहीं गलतियां तो होंगी, आपको पता नहीं होगा कि ये चीज हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये यूज क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ग्रामर पढ़ते हैं और उसके बाद आप अंग्रेजी की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अंग्रेजी बहुत बढ़िया ढंग से आ जाता है और आप अंग्रेजी में फ्लुएंट हो जाते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है पहले ये देखिए, तब ने मुझे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं। तो हिंदी वाक्य जो होते हैं, यानी कि हिंदी में जो लिखा हुआ आएगा उसके अंत में आपको रहेगा ता हूं। ठीक है, हिंदी सेंटेंसेस या मैं यही कहूंगा कि हिंदी टेंस के जो अंत में, हिंदी वर्ब क्रिया के अंत में जो आएगा लिखा हुआ जो आपको मिलेगा वो मिलेगा या तो ता हूं, या तो ती हूं, ता है, ती है, ते हो, ते हैं, या ती हो। ठीक है, जैसे ता हूं मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ती हूं मैं जाती हूं, इस तरह लिखा हुआ आएगा। ता है वह खेलता है, ती है वह दौड़ती है, ते हो तुम बोलते हो, ते हैं हम लोग देखते हैं, ती हो तुम झगड़ती हो। यानी कि ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ते हो, ते हैं, ती हो जो आएंगे ये वर्ब के ही अंत में आएंगे, है ना। ये सारे जो पहचान है ये वर्ब के लिए ही है। तो आइए देखते हैं, ये मैंने एक बार बता दिया है, लेकिन ये जाने बगैर, यानी कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जाने बगैर आप आगे नहीं बना सकते हैं, इसीलिए एक झलक इसे देख लेते हैं। देखिए पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर आपको इसे डिटेल से समझना है तो मेरे पिछले वीडियो जाकर आप पर्सन वाला वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन आई होता है, आई का ये सिंगुलर होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई होता है और प्लूरल वी होता है, वी मतलब हम लोग। उसी तरह सेकंड पर्सन यू होता है, ये सिंगुलर में कहिए या प्लूरल में कहिए, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही है, यानी कि एक आदमी रहे फिर भी आप यू ही कहेंगे, एक से ज्यादा रहे फिर भी आप यू ही कहेंगे। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन में दिस, दैट, ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन मतलब कोई एक नाम, या कोई सिंगुलर प्रोनाउन, या कोई एक नाम के बदले आने वाला शब्द, जैसे ही, सी, ये एक है और नाम के बदले आने वाला शब्द है। जैसे किसी का नाम ही नहीं ना होता है, किसी का नाम होता मान लो राखी, तो राखी के लिए मैं बार बार राखी नहीं कह सकता हूँ, उसके लिए मैं सी यूज करता हूँ, तो सी क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, और वो एक के लिए आया है तो ये हुआ सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, और प्लूरल में क्या आता है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दीज, दोज, दे, या कोई प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन मतलब एक से ज्यादा नाम हो, है ना। जैसे मैं कहूंगा कि 10 लोग आ रहे हैं, तो 10 लोग एक से ज्यादा है ना, तो प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन हो गया, है ना, नाम हो गया। आगे देखिए प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन यानी कि एक से ज्यादा नाम के बदले में आने वाला शब्द, जैसे दे वे लोग, है ना। ठीक, इस तरह से बहुत आएंगे। ऐसे दे जो है देखिए ऊपर में मैंने लिख दिया है, थर्ड पर्सन में आया है ना, इसको आप प्लूरल प्रोनाउन कह सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा के लिए ही दे आया है। अब आइए देखते हैं
अफर्मेटिव में ये बनता कैसे है, तो इसका रूल पहले आपको समझना पड़ेगा। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव कहिए या पॉजिटिव कहिए, जैसे किताबों में आपको अफर्मेटिव ज्यादा मिलेगा, तो इसका रूल क्या है, नियम क्या है, कोई भी चीज रूल नियम से ही बनता है। तो सबसे पहले आपको लगेगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा वर्ब, और वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, वर्ब क्या होता है, मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको वर्ब के साथ या तो एस आएगा या तो ई एस आएगा, या तो एस या तो ई एस। किसके साथ एस और किसके साथ ई एस अभी समझेंगे, ठीक है। और जब सब्जेक्ट आ गया उसके बाद वर्ब भी आ गया। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो आपने एस या ई एस दोनों में से एक लगा भी दिया, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट देना है। अगर आप इतना कर लेते हैं, उसके बाद जो कुछ बचता है उसे आप ऑब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं। तो ये उसके बाद आपका जो है पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये है फॉर्मूला। तो देखिए फिर एक बार समझते हैं। अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव मतलब जिसमें नहीं नहीं होता है, यानी कि नोट का कोई सीन नहीं होता, नो का कोई सीन नहीं होता, ठीक, उसे कहते हैं अफर्मेटिव या पॉजिटिव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पहला फॉर्म, उसके बाद वर्ब में ही अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहा तो उसके वर्ब के साथ लगेगा या तो एस या तो ई एस। अब इसे समझ लेते हैं, एस या ई एस किसके साथ लगेगा। देखिए अगर आप ई एस समझ लेते हैं किसके साथ लगेगा ई एस, तो आप समझ जाएंगे कि एस किसके साथ लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ याद रहे, एस या ई एस ये सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही लगेगा। तो ई एस किसके साथ लगेगा, देखिए वर्ब के साथ ई एस तब लगती है जब वर्ब के अंत में या तो ओ हो, या तो एस एच हो, या तो एक्स हो, या तो डबल एस हो। यानी कि ओ या एस एच या एक्स या डबल एस, इसमें से कुछ भी वर्ब के अंत में, वर्ब के लास्ट में, क्रिया के अंत में लिखा हुआ आ जाए, और अगर वो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ आ जाए वो वर्ब, तो हम उसके साथ ई एस लगाएंगे हमेशा। जैसे डू, डू मतलब करना, डू मीन्स करना, तो लास्ट में क्या है ओ है ना, तो इसके साथ आ जाएगा ई एस तो हो जाएगा डज। उसके बाद गो, गो होता क्या जाना, तो इसके साथ आएगा ई एस गोज। उसी तरह से मिस, एम आई डबल एस मिस, तो देखिए लास्ट में क्या है डबल एस। तो इसका जब हम लोग बनाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, जब हम लगाएंगे वर्ब के साथ, तो लगेगा मिसेस, मिस का मिसेस। फिक्स, तो देखिए लास्ट में एक्स आया तो इसके साथ ई एस लगेगा फिक्सेस। वॉश, वॉश धोना, तो देखिए वॉशेस, एस एच ई एस लग गया। उसके बाद पनिश सजा देना, तो एस एच लास्ट में है तो एस एच इसके साथ लगेगा ई एस तो पनिशेस। उसी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स मदद करना, तो लास्ट में एक्स है तो उसके साथ लगेगा ई एस तो हो गया रिलैक्सेस, ठीक, आई बात समझ में। और अगर वर्ब के अंत में, वर्ब के लास्ट में ओ एस एच एक्स या डबल एस ना हो तो आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस लगाएंगे, क्या एस। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ई एस कब लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ई एस तब लगेगा जब वर्ब के अंत में या तो ओ या एस एच या एक्स या डबल एस हो। और अगर ये सब ना हो तो, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो सिर्फ एस लगाना है, ठीक, बात समझ में आई। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, बनाकर देख लेते हैं कि कैसे होता है। तुम स्कूल जाते हो, कैसे बनाएंगे, देखिए तुम स्कूल जाते हो तो लास्ट में क्या है ते हो, देखिए ऊपर में मैंने लिखा है, देखिए ते हो, है कि नहीं, आ गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या भाई तुम का अंग्रेजी यू होता है कि नहीं। अब उसके बाद देखिए वर्ब, वर्ब क्या है
वर्ब है जाना, जाते हो, जाना, जाना का अंग्रेजी गो है तो लिख दिया गो। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है यू, ये क्या थर्ड पर्सन है? नहीं है। तो जब थर्ड पर्सन है ही नहीं तो ये एस और ईएस के बारे में चर्चा ही नहीं करनी है। थर्ड पर्सन रहेगा तब एस या ईएस, थर्ड पर्सन नहीं है तो ना एस ना ईएस। ठीक, तो सब्जेक्ट में है तुम यू, उसके बाद जाना गो, उसके बाद स्कूल, स्कूल का अंग्रेजी है स्कूल, स्कूल तो ऐसे भी मैंने अंग्रेजी में ही लिखा है स्कूल, तो स्कूल। अब देखिए स्कूल एक जगह है तो जगह के पहले टू लगता है तो यू गो टू स्कूल। ठीक, अब आइए वह स्कूल जाता है। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वह, ही क्या है? ही क्या है? देखिए ही क्या है, इधर देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसमें आप देखिए इसमें क्या ही आया? ही है, हाँ ही तो है, तो ही है तो अब एस या ईएस लगेगा भैया वर्ब के साथ। ठीक है, तो सब्जेक्ट में वह है तो वह का अंग्रेजी है ही, हो गया। अब वर्ब क्या है? जाना, जाना का अंग्रेजी तो भैया गो दिए, लेकिन सर ये तो थर्ड पर्सन था, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एक था तो, और मैंने क्या कहा कि अगर लास्ट में ओ रहे, जैसे यहाँ देखिए गो लास्ट में ओ था तो इसके साथ लगाएंगे ई एस तो हो गया गोज, ही गोज टू स्कूल, जिस तरह से पहले बनाए थे यू गो टू स्कूल तो यहाँ होगा ही गोज टू स्कूल, क्योंकि यहाँ जो ही है वो थर्ड पर्सन है। ठीक, और यू थर्ड पर्सन नहीं था तो एस और एस के बारे में चर्चा हुई नहीं, मतलब उसकी बात ही नहीं करनी है। अगर वो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट ना हो तो एस ई एस के बारे में बात नहीं करनी है। अब आइए आइए देखिए दूसरा, एक तीसरा सेंटेंस, राखी खाना पकाती है, राखी खाना पकाती है तो राखी क्या है? एक नाम है, सिंगुलर नाउन है, यहां मैंने क्या लिखा है? सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन भी क्या होता है भाई? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ ना, तो फिर उसके साथ हम एस या ईएस की तो बात करेंगे। तो राखी खाना पकाती है, राखी, राखी हो गया सब्जेक्ट। अब वर्ब क्या है? वर्ब है खाना पकाना, तो खाना पकाने को अंग्रेजी में कहते हैं कुक, ऐसे पकाने को कहते हैं कुक। ठीक है, अगर कुक आप लिख देंगे तो काम बन गया खाना पकाना, लेकिन साथ में मैं खाना का भी लिख दिया। ठीक, तो देखिए सब्जेक्ट में राखी तो राखी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो राखी, उसके बाद पकाना का होता कुक। अब देखिए भाई राखी तो थर्ड पर्सन है तो एस या ईएस के बारे में तो सोचेंगे, तो कुक होता खाना बनाना, पकाना, खाना बनाना या खाना पकाना। तो कुक के लास्ट में देखिए के है, क्या है? के है ना, तो के तो इस समय नहीं आता, ओ एस एच एक्स डबल एस ये समय तो कुछ है नहीं, तो सिंपल एस लगा देंगे तो हो गया राखी कुक्स, और ऑब्जेक्ट में बचा खाना फूड, राखी कुक्स फूड बन गया। आइए हम लोग किताबें पढ़ते हैं, सब्जेक्ट में क्या है? हम लोग का अंग्रेजी वी, सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब है पढ़ना, तो ये पहले सब्जेक्ट देखिए वी जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है? नहीं है। देखिए वी फर्स्ट पर्सन में आया ना, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन तो नहीं है, तो नहीं है तो एस या ईएस के बारे में तो चर्चा नहीं करनी है। तो हम लोग वी, वर्ब है पढ़ना रीड, वी रीड, ऑब्जेक्ट में है किताबें, एक से ज्यादा किताब है बुक्स, वी रीड बुक्स। ठीक, आइए वह कपड़े धोती है, वह कपड़े धोती है, सब्जेक्ट में क्या है? वह, कोई लड़की है कोई औरत है धोती है तो उसकी अंग्रेजी है सी। ठीक है, अब सी क्या है? देखिए सी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन है ना, तो एस और एस के बारे में बात करेंगे। तो वह सी, अब वर्ब है धोना वॉश, अब वॉश के लास्ट में है डबल एस, सॉरी एस एच, वॉश के अंत में है एस एच, और अगर एस एच रहे और सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन रहे तो मैंने कहा था क्या लगाना है? ईएस लगाना है। देखिए वर्ब के साथ ईएस तब लगती है जब वर्ब के अंत में ओ एस एच एक्स या डबल एस हो, तो एस एच तो यहाँ है ना एस एच, तो सी वॉशेस ईएस लग जाएगा क्योंकि सी थर्ड पर्सन है। अब बचा कपड़े क्लोथ्स, सी वॉशेस क्लोथ्स। ठीक है, वह कपड़े धोती है। अब है वे लोग कहानियां लिखते हैं, वे लोग कहानियां लिखते हैं, तो सब्जेक्ट में है वे लोग। अब वे लोग क्या है? देखिए थर्ड पर्सन, देखिए वे लोग यहाँ आया थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा तो ही हम एस या ईएस लगा सकते हैं, प्लूरल में नहीं लगा सकती। तो वे लोग का है दे,
ठीक है, एस या एस तो नहीं लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। तो दे, अब वर्ब में हो गया लिखना, लिखना का होता है राइट, दे राइट। उसके बाद कहानियां, एक से ज्यादा कहानी है तो स्टोरीज। अब देखिए कहानी का अंग्रेजी क्या है, कहानी का अंग्रेजी है स्टोरी। देखिए इधर STORY, लेकिन मैंने यहाँ तो वाई कहीं दिया नहीं। तो ग्रामर का एक रूल है कि अगर किसी भी वर्ड के अंत में वाई आई, ठीक है, और उसे बनाना है प्लूरल, नाउन, मैं नाउन की बात कर रहा हूँ, जैसे स्टोरी क्या है, नाउन है, नाम है, ठीक। तो अगर कोई वर्ड हो और वो नाउन हो और उसके अंत में वाई आई और इसे आपको प्लूरल बनाना है, तो ग्रामर का ये रूल है कि इस वाई को हटा देना है और इस वाई के जगह लिख देना है आई, और आई लिखने के बाद लिख देना है ES। तो ये हो गया प्लूरल, स्टोरीज, ठीक है। एक एक रूल हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं ताकि आपको देखने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आप 5-10 मिनट 15 मिनट तो आप टाइम दे ही सकते हैं अगर सच में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।